अस्सलाम वालेकुम। फिटनेस विद डॉक्टर शाहिद में मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन और ये सेगमेंट है आपके लिए ताकि आप अपने मसाइल का हल जान सकें। कमर में दर्द है, मोहरा कोई खिसक गया है या आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है या फ्रोजन शोल्डर है, ये सब जानने के लिए इस सेगमेंट को देखना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको मिलेगा आपके मसाइल का हल। क्योंकि मेरे साथ हैं डॉक्टर शाहिद जो कि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है। हम इनसे बात का आगाज करते हैं क्योंकि आज पहला शो है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि भाई ये फिटनेस होती क्या है, हम फिटनेस किसको कहते हैं। जरा दुबला पतला हो जाना उसको फिटनेस कहते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको सेगमेंट अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आज के प्रोग्राम में हम यही जानना चाहेंगे कि ये जो फिटनेस होती है जो हम सब इसको ले रहे होते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से ले रहे होते हैं, आप बताएं ज़रा ये फिटनेस क्या होती है। दुबला हो जाना फिटनेस है? देखिए, बहुत ज़्यादा दुबला हो जाना भी फिटनेस नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाना भी फिटनेस नहीं है। फिटनेस का मतलब है कि आप अपने आप को फिट रखें, लाइक आप मसल्स की जो स्ट्रेंथ है उसको प्रॉपर रखें, मसल आपका कार्डियो अच्छा हो, आपकी बायोकेमिस्ट्री बराबर हो, आप शाम में एक्सरसाइज करते हो, अपने आप को फिट रखें, ओवरडोज ना लें किसी चीज़ की, कोई मेगा मास यूज़ ना करें विदाउट डॉक्टर एडवाइस। ठीक है। अच्छा, टाइप ऑफ फिटनेस क्या है? 2 टाइप ऑफ फिटनेस है। एक स्पेशल फिटनेस है जो हमारे प्रोफेशनल एथलीट्स करते हैं और एक जनरल फिटनेस है जो हम सब करते हैं, जैसे वॉक पे जाना, ट्रैक पे जाना, गार्डन पे जाना, पार्क में जाना, अपने आप को टून अप करना। दैट इज जनरल फिटनेस जो सबके लिए। सही, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जनरल फिटनेस की बात आती है तो लोग समझते हैं, कुछ लोग तेज़ी वॉक कर रहे होते हैं, कुछ लोग बड़ा स्लो चल रहे होते हैं, कहते हैं भाई खाना खा के थोड़ा सा चहलकदमी कर लेंगे, हमें तो यही बताया था, तो वो चहलकदमी के लिए चले जाते हैं। क्या उससे वेट लॉस की तरफ जा रहे होते हैं? देखिए, वेट लॉस जो है एक प्रॉपर पैकेज है जिसमें आपको ट्रेनिंग भी करनी है, डाइट भी करनी है और अपने आप को नॉर्मल रूटीन पे भी रखना है। इसका वेट लॉस का कतई मतलब नहीं है कि आप अपने आप को रोज शीशे में देखते रहें कि आज मैं कितनी कम हुई, आज मैं कितना कम हुआ। वेट लॉस मीन कि आपके जो आइडियल कमर है वो हो, बहुत ज़्यादा आपके कपड़े जो है वो बुरे ना लगे पहनते वक्त और आप एक प्रॉपर हेल्दी लाइफ गुजार सकें विदाउट एनी मेडिसिन, मीन्स कि जो मेगा मास या कोई ऐसी मेडिसिन जो आपके लिए नुकसानदेह हो। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे ये भी बताइएगा कि जब हम फिटनेस पे बात करते हैं तो लोग फिटनेस का सुनने के बाद थोड़े से ना परेशान हो जाते हैं, कहते हैं वो इतनी देर का वर्कआउट होगा, हमारे पास टाइम नहीं होता, हम सुबह टाइम नहीं निकाल सकते, हम शाम में टाइम नहीं निकाल सकते, सिर्फ रात का टाइम होता है। तो क्या रात के टाइम पे भी वर्कआउट किया जा सकता है? नहीं, रात के टाइम पे वर्कआउट किया जा सकता है अगर आप खाली पेट हों। अच्छा। या आपको खाना खाए हुए तकरीबन 2 से ढाई घंटे हो चुके हों। वजह यह है कि सुबह के वक्त हमारे पूरे मसल रिलैक्स होते हैं, आपकी बॉडी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी दे सकती है। रात के वक्त पूरे दिन के हम थके हुए होते हैं तो प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं देती, ऑलरेडी वो एनर्जी लेवल नीचे आया हुआ होता है, तो वो एंड तक जाते जाते वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाते हैं। सही। तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि सम टाइम आपकी जो शुगर लेवल है फ्लक्चुएट करती है, ब्लड प्रेशर है वो फ्लक्चुएट करता है, तो प्रॉब्लम चलती भी है नहीं भी चलती। इट्स डिपेंड योर लाइफ स्टाइल कि आपके जॉब कैसी है। ठीक है। अच्छा, एक तो लाइफ स्टाइल है, सही बात है, क्योंकि हम सब का अपना अपना लाइफ स्टाइल है, हम सब एक तरीके से नहीं ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके खड़े होने का काम बहुत है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बैठने का काम बहुत है। दोनों ही सूरत हाल में जो है वो प्रॉब्लम हो रही होती है। आउटडोर है, इंडोर है। हाँ। कुछ बाइक राइडर्स हैं, कुछ का टैक्सी चला रहे हैं या कुछ अपने प्राइवेट कन्वेंस चलाते हैं, कुछ का काम ऐसे प्रॉपर कान पे हैंड फ्री लगाए रखना ताकि कॉल सेंटर जो होता है, उसके अलावा कुछ का काम ऐसा पूरे दिन नंबरों से खेलना, बैंकर्स। कुछ का काम ऐसा होता है कि पूरे दिन आप आउटडोर पे काम कर रहे हैं, तो हमें हर चीज़ देखनी पड़ती है। ये वो लाइफ नहीं जो मूवीज़ में देखते हैं कि हीरो आया, सुबह उठा, ये 6 पैक्स हुए, हीरो गया जाके, ये नहीं पता उसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं। सही बात है, उसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं। जॉब पे जाना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को फिट रखना भी बहुत ज़रूरी है ताकि बीमारियों से आप अपने आप को बचा सकें। अच्छा, अब ये तो हमारा एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम है ताकि लोगों को पता चल जाए, हमारे देखने वालों को पता चल जाए कि हम इसमें क्या कुछ करेंगे। तो थोड़ा सा बताइएगा कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराएंगे। हम सिर्फ फिजियो पे बात करेंगे, हम एक्सरसाइजेस भी करवाएंगे? देखिए, फिज़िकल थेरेपी इतनी बड़ी फील्ड है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपकी हर मसल से, बाल से लेकर टो तक की एक्सरसाइज है इफ यू नो प्रॉपरली। नंबर 2, किस तरह करनी चाहिए,
चाहे आपके पास ऐसी चीज़ मौजूद हो घर में जो आप घर में ही यूज़ कर सकें, होम एक्सरसाइज प्रोग्राम। आपको प्रॉब्लम है, आपको नेक का प्रॉब्लम है, आपको कमर का प्रॉब्लम है, घुटनों का प्रॉब्लम है, आपको एंकल्स के प्रॉब्लम है, तो उन सब की एक प्रॉपर प्रोग्राम हम लेके आ रहे हैं जो आपको घर के अंदर कर सकते हैं हम ईजिली। सही। हम आपको कभी आउटडोर भी लेके जाएंगे, जो हमारे जिम्स हम रन कर रहे हैं वो उनको हम किस तरह ट्रेनिंग करवा रहे हैं, ठीक है, क्या क्या लोगों का एक्सपीरियंस रहा है हमारे साथ, लोगों ने क्या क्या गेन किया। देखें, नॉलेज इंसान अपने साथ लेके नहीं जाता, नॉलेज आप आगे जो है कन्वे करें ताकि कोई दूसरा जो है वो उससे फ़ायदा ले सके। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, इस वाले सेगमेंट में वो जो घर में ख़वातीन हमें देख रही होती हैं जिनका ये होता है कि भाई घर के काम, क्योंकि घर के काम भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको लोग समझते हैं कि जी ये तो कुछ करती नहीं है, घर में तो बैठी रहती हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उन ख़वातीन के लिए ज़रूर बोलूँगी कि भाई वो बहुत भारी जिम्मेदारी होती है उनके ऊपर, सुबह से लेकर रात तक काम करना है। आपको बच्चे हैं तो उनको भी संभालना है, खाना भी पकाना है, फिर आप कहते हैं ना कि बड़ी एग्जर्शन होती है जब कोई काम वाली आई भी उससे काम लेना भी, तो उनको भी आप वर्कआउट बताएंगे? बिल्कुल, देखिए डिपेंड करते हैं काम वाली को या जो काम लेती हो ये आप क्लियर करें हमें। जो काम ले रही है, काम वाली को तो सारी टेक्निक्स पता है। देखिए, काम वाली जो काम करवा रही हैं, देखिए प्रॉब्लम सारी यही है कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं, कितनी नींद ले रहे हैं आप। अगर एक प्रॉपर 7 से 8 घंटे की हम नींद ले लेते हैं तो समझ जाए कि आपकी एनर्जी फुल। अब डिपेंड करता है कि अपना लाइफ स्टाइल किस तरह आप कैरी करते हैं। काम वाली आ रही है, आप उसके पीछे चल रहे हैं तो वो भी गलत, काम कर रही है तो करने दें, हाँ वॉच करें हाँ भाई कर रही है या नहीं कर रही है, वो एक अलग चैप्टर है। होम एक्सरसाइज प्रोग्राम वो लेडी जो घरों में रहती हैं उनके लिए मुख्तलिफ एक्सरसाइज प्रोग्राम है, ख़ासतौर पे उंगलियों का, गर्दन का, क्योंकि ये चीज़ें बहुत दुखती है रात में। अब वो वेजिटेबल काट रहे हैं या खाना पका रहे हैं तो उसमें इशूज़ होते हैं। सही। तो उसे हमें देखना पड़ता है कि सर्वाइकल है तो आपको कितना, आपका जो एंगल है, जो आप बोलते हैं चमचा जो होता है वो कितना बड़ा होना चाहिए, उसकी ग्रिप क्या होनी चाहिए, डिपेंड इट्स अ टेक्निक्स। ठीक है, जो हम आपको ऐसा ऐसा बताते रहेंगे। ठीक है, इस सेगमेंट में आपको बहुत सारे मसाइल का अपने हल मिलेगा। जिस तरह से घुटनों की तकलीफ बड़ी कॉमन हो चुकी है, सर्वाइकल इज़ वेरी कॉमन। उसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मोरों की तकलीफ़ है और कमर में शदीद पेन रहता है। अब वो वजह कोई भी हो, लेकिन बहरहाल कमर में पेन रहता है। और कहते हैं कि जब हम फ्रोज़न शोल्डर की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ सीनियर सिटीज़न नहीं है, इसमें यंगस्टर्स भी अब आने लगे हैं जिनको फ्रोज़न शोल्डर हो रहा है। मैं सही कह रही हूँ? फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, अभी जैसे ठंड बढ़ी है, सर्वाइकल बढ़ गया है, कमर के प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं, जॉइंट्स बहुत आ गए हैं, नीज़ के जॉइंट की बहुत कंप्लेन आ गई हैं। उसके साथ साथ वो लोग जिनको ऑस्टियो है और जिनको RA फैक्टर है वो प्रॉब्लम में आए हुए हैं। हमारी एक नेचुरल रूटीन क्या होनी चाहिए, हमें वो गाइड करना है अपने जितने भी देखने वाले हैं। सही। एक ऐसी नॉलेज देनी है जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। अब जाहिर बात है मैं घर से नहीं निकल पा रहा हूँ कि ऐसी रूटीन चल रही है, कोविड चल रहा है तो वर्क एट होम चल रहा है, ज़्यादा लोग घरों में रह रहे हैं तो बैठ के आपका लोअर एरिया वो बढ़ गया है। उसे हम किस तरह मेंटेन कर सकते हैं, अपने आप को किस तरह ट्यून अप कर सकते हैं। अपने आप को हेल्दी करना पड़ेगा कि हमारा फोकस क्या है और हमें कितनी देर का काम करना है। सही। जब तक आप अपना टारगेट हिट नहीं करेंगे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, हमें उसे देखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो एक्सरसाइजेस की जाती हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही होती हैं? बिल्कुल कर रही होती है, पर्सन टू पर्सन। अगर आपके पास सपोज हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था तो हमारे होम एक्सरसाइज प्रोग्राम बहुत हो गए, तो हमें हर एक को देखना पड़ता है कि उसका नेचर क्या है, क्या वो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है प्रॉपर या नहीं दे रहा, क्या उसकी आपकी टिप से उसको फ़ायदा हो रहा है या नहीं, टाइप ऑफ मसल्स क्या है उसका, बहुत तेज़, बहुत स्लो या बहुत ही स्लो। अच्छा, तो रिजल्ट का डिपेंड उस चीज़ पे करता है। ठीक है। अच्छा, ये जब रिजल्ट डिपेंड करता है आपके मसल्स पे, मेरे ख्याल से एक जो पेशेंट होता है उसके कॉपरेशन पे भी बेस कर रहा होता है। बिल्कुल, चलो पेशेंट का लाइफ स्टाइल, पेशेंट का कॉपरेशन के साथ ओवरनाइट चेंजिंग कभी भी नहीं हो सकती। कभी भी नहीं हो सकती, किसी केस में भी नहीं हो सकती। आप देख लें जो लोग स्पोर्ट्स करते रहे हैं तो वो फिट रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा बोलते ना थकाया है। अब वो एक्सरसाइज ही क्या कि आप आए और बैठ के चिट-चैट किया और चले गए। एक्सरसाइज का मतलब है आगे थोड़ा सा अपनी बॉडी को हेलो कॉल करना, भाई उठो काम लेना है। जो घर के रूटीन के काम है वो एक्सरसाइज नहीं है, वो आपको करना है, चाहे आप बीमार हो ना हो, घर के रूटीन के काम तो करने। हाँ, तो वो एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज का एक खास वक्त आप अपना बनाएं जिस वक्त आपका माइंड काम कर रहा हो। अगर आपका माइंड काम नहीं करेगा तो आप एक्सरसाइज क्या करेंगे, आप जिस्मानी थके हुए।
बिल्कुल सही बात है, जब तक आप माइंड से रिलैक्स नहीं होंगे आप प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर सकते। और अपने आप को फिट रखना हम सबका राइट भी है और हमें रखना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें नज़र आ रही होती है, ख़ुद को निगलेक्ट कर देते हैं। क्यों? औरत कहती है कि जी बच्चे हैं, मुझे अभी उनका काम करना है या हस्बैंड का काम करना है, और इस चक्कर में वो रह जाती है। मर्द ये कहते हैं कि भाई ऑफिस से आने में देर बहुत हो गया, मेरा दिल नहीं चाह रहा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो मैं क्लियर करना चाहूँगी वो ये कि एट द एंड सेहत आपकी है, ये रहेगी तो आप लोग काम कर सकेंगे, ये नहीं रहेगी तो फिर बहुत सारी बीमारियां जो है वो हमें घेर लेती हैं। यंग एज में हमें पता नहीं चलता, लेकिन जो जो वक्त आगे की तरफ जाता चला जाता है, फिर हमें उस वक्त एक एक चीज़ जो है वो हमें तंग करना शुरू करती है और हमें अंदाज़ा होता है कि यार काश उस वक्त हमने एक्सरसाइज कर ली होती। तो ये था आज का हमारा सेगमेंट जो कि डॉक्टर शाहिद के साथ हमने किया, और अब आप रेगुलर बेसिस पे ये शो देखा करेंगे। और आपकी कोई भी मसाइल हैं, किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है जिसका आप जानना चाह रहे हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और फिर उसको हम नेक्स्ट प्रोग्राम में कहीं ना कहीं ज़रूर शामिल कर लेंगे। आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे प्रोग्राम कर दिया जाए, कि अगर हम कर रहे हैं इसको सर्वाइकल पे और आप चाह रहे हैं फ्रोजन शोल्डर को भी शामिल किया जाए, या उसके अलावा किसी भी किस्म की बोन्स या मसल से रिलेटेड इश्यूज़ हैं जिनको आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल अपने सवालात जो हैं वो कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। मैं वहाँ से इसको पिक कर लूँगी और अपने प्रोग्राम में शामिल कर लूँगी, तो आपके लिए भी बड़ी आसानी हो जाएगी। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही शिगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाज़त। यहाँ पर फिटनेस विद डॉक्टर शाहिद का सेगमेंट ख़त्म हो रहा है। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।